चुड़ैल सास और चालाक बहू। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत सम्मो अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो सम्मो चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई है। दूसरा आदमी, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। पहला आदमी, मत बनो, शायद वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती है इसलिए। रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और सम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। सम्मो, ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं। इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मो बाजार से सामान लेने जाती है और रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली, कैसी हो सम्मो? सम्मो, मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमजोर सा रहता है। तुम घर पर आ जाना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को? सम्मो, हाँ हाँ, डरती क्यों हूँ, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। सहेली, हाँ हाँ, नहीं नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते के बाद। समूह अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम हो गया। अब वह बिना सनी से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब सम्मो बहू के पास जाती, सनी को पास में देखकर उसकी हिम्मत ना होती। अचानक एक रात सम्मो, हाय हाय बहू, क्या हुआ माँ जी? सम्मो, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में दर्द, मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इसके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। सम्मो, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं लेकिन सम्मो खाने के लिए मन नहीं करती क्योंकि उसको बहू का खून पीना था। सनी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया? सम्मो, बस बेटा। बहू, अरे माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी। कल से देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। सम्मो, हाँ बेटा, कल से तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी, आ जाना याद से, ठीक है? बहू, जी माँ जी। अब जैसे तैसे रात हो रही थी। सम्मो को भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। सम्मो, आ आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू सम्मो के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है क्योंकि सम्मो के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में, ये है ही चुड़ैल ही। सम्मो, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, सम्मो का मन हुआ उसको रोक ले, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 5 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से सम्मो के पैर दबाने लगी। सम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते सम्मो एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ पीछे होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है। और यहाँ सम्मो के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही सम्मो बहू का गला दबाने की ही वाली थी कि अचानक एक जोर से आवाज़ होती है और सनी छत पर आ जाता है और सम्मो अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वाह, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक ले आना, और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है, लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वहाँ से चले जाते हैं और सम्मो गुस्से में सोचती है, सम्मो सोचते हुए, कब तक बचेगी? बहू जैसे तेरे ससुर की बलि है दी है,
तेरी भी चढ़ेगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।